भ्रष्टाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन है। तो भगवान 3 बार अधिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक, और 3 बार भगवान योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो भगवान बहुत जोर दे रहे हैं, इसका मतलब योगी के लिए भगवान बहुत महत्व दे रहे हैं। और अर्जुन का जो प्रश्न था 37वें श्लोक में, तो उसी पर आधारित ये बात भगवान बता रहे हैं। अर्जुन ने 37वें श्लोक में प्रश्न किया था, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः, जिसकी योग में श्रद्धा है, जिसकी योग में श्रद्धा है और योग से उसका मन विचलित हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अर्जुन की बड़ी चिंता थी कि फिर वो परम सिद्धि ना प्राप्त करके, यानी भगवान के धाम में ना जा करके उसकी क्या गति होगी। तो अर्जुन की बड़ी चिंता थी, और भगवान अर्जुन की चिंता को दूर करते हुए कहते हैं कि वो योगी तपस्वी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। हालांकि मन उसका योग से विचलित होता है, लेकिन योग में श्रद्धा भी तो है, उसकी योग में श्रद्धा भी है। योग से मन विचलित हो रहा है, लेकिन तो भी अपनी श्रद्धा बनाए रखा, उसने अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। तो ये जो है विशेष बात है कि उसकी योग में श्रद्धा है। जो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं और कर्मी हैं, है ना, तो वो फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर उसका मन योग से विचलित होता है और भोगों में जा रहा है, फिर भी योग में श्रद्धा है उसकी और वो उस योग में लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि उसका विनाश ना इस लोक में होता है ना उस लोक में होता है। उसकी जो है रक्षा होती है। वो स्वर्ग में जाता है और भोगों को भी भोग लेता है, और फिर पृथ्वी में जन्म लेता है तो वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, और फिर वो उसी दिशा में आकर्षित होता है जिस दिशा में पहले चल रहा था। उसके जो है मार्ग में पतन नहीं होता, वो गिरता नहीं है। बाकी जो तपस्वी हैं या ज्ञानी हैं या कर्मी हैं, तो वो जो है गिर जाते हैं। जो तपस्वी होता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तपस्या की सिद्धि प्राप्त होती है, और तपस्या की सिद्धि जब प्राप्त होती है तो अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करता है ना। तो सिद्धियों का प्रदर्शन करता है और समाज में अपने को भगवान जताता है। वैसे कई तपस्वी लोग होते हैं जो समाज में जो है अपनी सिद्धियां दिखलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो पानी पर चलता है, तो वो जो है सबको दिखाता है कि देखो मैं पानी पे चलता हूँ। बड़ा मुश्किल है, कैसे पानी पे चलता है, जैसे आप ज़मीन में चलते हैं वैसे कोई पानी में चलता है। तो वो जो है लोगों को बड़ा चकित करता है, और लोग कहते हैं कि देखो भाई कितने बड़े महात्मा हैं, ये पानी पर चलते हैं। या कभी आग में चलता है तो उनके पास सिद्धि है, तो आग के ऊपर से भी चलता है। तो लोग जो है सोचते हैं कि देखो आग के ऊपर चल रहा है, कितना बड़ा महात्मा है, अग्नि के ऊपर भी चल रहा है। या कभी कोई व्यक्ति जो है आकाश में चलता है, जमीन से ऊपर उठ जाता है, आकाश में चलने लगता है, तो सब लोग कहेंगे अरे कितना बड़ा महात्मा है, आकाश में चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रदर्शन के द्वारा अपनी वो तपस्या नष्ट कर देता है ना। तो इतनी सिद्धियां पाने के बाद भी जो है
उसका पतन होता है, जबकि इस योगी का पतन नहीं हो रहा है, उसकी योग में श्रद्धा है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी है तो वो मुक्ति पाना चाहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं तो वो मुक्ति पाना चाहते हैं कि वे भगवान के अंदर मिल जाएं, भगवान में मिल जाएं, तो वो जो है ज्ञानी होते हैं, है ना। तो वो जो है अगर ऐसी मुक्ति पा भी लेते हैं कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाएं, तो उसमें चूंकि भगवान का योग नहीं है, भगवान के साथ जो है सेवा का संबंध नहीं है, इसलिए वो भी गिर जाएगा, ज्ञानी भी गिर जाएगा। और कर्मी भी अधिक कर्मी जो सकाम कर्मी हैं तो उनकी इच्छा होती है भोग करने की, भुक्ति कामी। तो जो भुक्ति कामी होता है, भोग पाना चाहता है, तो वो स्वर्ग में जाता है। वो जो है कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में अपने पुण्यों को छीन करके फिर से पृथ्वी में आता है, तो उसका भी पतन होता है। लेकिन जो योगी है उसका पतन नहीं होता है। अब योगी ये भी स्वर्ग में जाता है, ये भी स्वर्ग में जाता है, लेकिन ये जन्म लेगा, क्योंकि योगी योग में श्रद्धा है इसकी, इसलिए ये जब जन्म लेता है तो ऐसे घर में जन्म लेता है जो पवित्र घर होता है पवित्र घर होता है और धनवान घर होता है, और वैसा माहौल उसको मिलता है। लेकिन जो कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जो लोग कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं, तो वे फिर जब आएंगे भौतिक संसार में तो उनको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। तो योग का मतलब है भगवान के साथ जुड़ना। तो वो योगी जो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, उसकी श्रद्धा है, उसकी भगवान के साथ जुड़ने में श्रद्धा है, तो वो जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है, अधिक है। इसलिए भगवान ने तीनों से अधिक बताया, तपस्वी से ज़्यादा अधिक है योगी। जैसे दुर्वासा मुनि है, तपस्वी हैं, दुर्वासा मुनि तपस्वी हैं, तो तपस्या में भी क्या होता है, क्रोध आ जाता है। तपस्या में भी क्या है, व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। तो दुर्वासा मुनि को जो है मतलब क्रोध आ जाता है। क्यों क्रोध आता है? तपस्वी। तो अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी के व्रत के अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहते हैं। तो पारण करना है तो कुछ अन्न प्रसाद खाना पड़ेगा, लेकिन दुर्वासा मुनि आ गए। तो ब्राह्मण हैं, अतिथि हैं, तो कैसे खाएं? तो दुर्वासा मुनि से प्रार्थना की, आप ग्रहण करिए, उसके बाद मैं ग्रहण करूंगा। दुर्वासा मुनि बोले रुक जाओ, हम अभी स्नान करके आते हैं। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया कि अभी पारण का समय है, ये अभी पारण नहीं करेंगे तो अपराध हो जाएगा, भगवान का अपराध हो जाएगा। नहीं, तुम नहीं खाना, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ। और जमुना जी में स्नान करने गए और खूब देर लगाए, और जानबूझ करके देर लगा रहे हैं। और अम्बरीश महाराज की चिंता थी कि दुर्वासा मुनि देर लगा रहे हैं तो मैं अन्न कैसे खाऊं, लेकिन अगर अन्न नहीं खाऊंगा तो एकादशी का पारण नहीं होगा, तो यहाँ भी अपराध है। तो ब्राह्मणों से जो है विचार करके अम्बरीश महाराज ने निर्णय किया कि ठीक है, जल पी लेता हूँ, थोड़ा सा जल पी लेता हूँ, तो इससे वो भोजन किया हुआ ही भी माना जाएगा और भोजन नहीं किया हुआ भी माना जाएगा। निर्जल एकादशी किया है तो जल पी करके भी पारण हो सकता है। तो निर्जल किया था,
ठीक है, अन्न नहीं खा रहे हैं, जल पी लिया, तो थोड़ा सा जल पी लिया और इंतजार कर रहे हैं दुर्वासा मुनि का कि जब वो आएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे तब मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो उनका तो कितना बड़ा जो है मतलब भावना है, सेवा की भावना है, त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है। लेकिन दुर्वासा मुनि जब आए तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर जान लिया कि इसने पानी पिया है और क्रुद्ध हो गए। मुझे जो है बिना तुमने पिलाए तुम्हें पानी कैसे पिया? तो ये क्या है? तपस्या, बहुत तपस्या है, बहुत तपस्या है। और दंड भी कितना देंगे? छोटा मोटा दंड नहीं देंगे, मृत्यु दंड दूंगा तुमको। जबकि कोई अपराध नहीं उनका, कितना जो है वो विचार कर रहे हैं कि अपराध से बच करके उन्होंने जो है थोड़ा सा पानी पिया था, लेकिन उसमें भी छोटा मोटा दंड नहीं, मृत्यु दंड देंगे। ये क्या है? तपस्या। तो उन्होंने अपनी जटा की लट उखाड़ करके जमीन में पटकी और एक जो है कृत्या उत्पन्न हुई, और कृत्या जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी, है ना। तो दुर्वासा मुनि तो तपस्वी हैं और अम्बरीश मुनि हैं योगी, उनकी भगवान के चरणों में श्रद्धा है। तो 37वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि योगी जिसकी श्रद्धा होती है, लेकिन योग से मन विचलित हो जाए, भोगों की तरफ मन विचलित हो रहा है, ये श्रद्धा तो फिर भी योग में है। तो अम्बरीश महाराज जो है मतलब ऐसे योगी हैं, दुर्वासा मुनि है तपस्वी, और दुर्वासा मुनि जो है पराजित हुए क्योंकि भगवान का चक्र जो है अब दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं और चक्र जो है उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। और भगवान भी जो है दुर्वासा मुनि को मारना नहीं चाहते हैं, हाँ? अगर मारना चाहें तो चक्र उनको मार सकता है, हाँ? लेकिन चक्र पीछे पीछे चल रहा है और दुर्वासा मुनि को बहुत ताप दे रहा है। चक्र का ताप हजारों सूर्यों का ताप है, तो चक्र जो है दुर्वासा मुनि को ताप पहुंचा रहा है और ताप से बिल्कुल बहुत बेचैन हो रहे हैं और भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और चक्र पीछे पीछे लगा हुआ है। और दुर्वासा मुनि जो है जितने देवताओं के लोकों में गए, सब ने कहा कि अरे अरे हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, आप जाओ, नहीं तो हमको भी नष्ट कर देगा, भगवान का चक्र है तो, हाँ आप जाओ, आप जाओ, है ना। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा कि देखो ऐसा करो, आप भगवान के पास जाओ, उनका ही चक्र है, आप उनकी शरण लो। और भगवान की शरण में गए और भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो आप उसी से माफ़ी मांगो जिसका आपने अपराध किया है। तो दुर्वासा मुनि ने फिर उन्हीं से, अम्बरीश महाराज से ही माफ़ी मांगी। और अम्बरीश महाराज इतने जो है विनम्र थे कि वे जो है बड़े लज्जित हो रहे हैं। दुर्वासा मुनि उनके पैरों में गिरे और अम्बरीश महाराज बड़े लज्जित हो रहे हैं कि अरे ये तो हमारे कुल के देवता हैं, ब्राह्मण लोग जो हमारे कुल के देवता हैं, बड़े लज्जित हो रहे हैं। उनको घमंड नहीं आ रहा है, दुर्वासा मुनि को घमंड नहीं आ रहा है कि देखो, हाँ ये मुझको मारना चाहते थे और अब जो है मेरे चरणों में आ गए हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ये अम्बरीश महाराज के मन में ये विचार नहीं आया, जबकि दुर्वासा मुनि ये विचार कर रहे हैं मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मुझे बिना पानी पिलाए कैसे पानी पिया तुमने, मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन अम्बरीश महाराज कैसे विनम्र हैं, वो यही सोच रहे हैं कि मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, ये तो मेरे ही जो है आराध्य ब्राह्मण है, मैं तो इनका पूजन करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, ये मेरे चरणों में गिरे हुए हैं। तो चक्र से प्रार्थना करने लगे कि अगर हमारा जो कुल है तो ये सब ब्राह्मणों का भक्त है, हमारे कुल में सभी लोग अगर ब्राह्मणों के भक्त हैं तो हे चक्र आप शांत हो जाइए। तो चक्र को जो है प्रार्थना के द्वारा शांत कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कहे तपस्वी भ्योति को योगी, तपस्वियों से योगी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो वो अपने को अधिक नहीं मानता, अपने को बहुत छोटा मानता है, लेकिन भगवान उसको
बड़ा बनाते हैं। तो जो योगी है, जो भगवान का भक्त है, तो अपने को वो छोटा ही मानता है कि भगवान उसको बड़ा बनाए तो फिर कौन है उसकी बराबरी कर सकता है? फिर ज्ञान द्योपि मतोधिका, ज्ञानियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो योगी है वो ज्ञानियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। तो ज्ञानियों में जो है मतलब वो भी जो है वो सोचते हैं कि भाई हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए, है ना। तो मुक्ति प्राप्त हो जाए तो ये मुक्ति तो जो है नाम के आभास मात्र से प्राप्त हो जाती है। कोई अगर अपराध ना करे, नाम का केवल उच्चारण करे, एक नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो जो योगी होता है वो तो भगवान के शुद्ध नाम पर होता है, भगवान का शुद्ध नाम और भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है। तो जो भगवान का प्रेमी भक्त है ना, तो वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान का बहुत प्रिय होता है। और जबकि मुक्ति जो ज्ञानी होता है वो मुक्ति पाता है, और वो मुक्ति जो है भगवान के शरीर से निकले हुए प्रकाश में उसको स्थान मिलता है। तो कितना दूर है? जो ज्ञानी है वो भगवान से कितना दूर है, और जो योगी है वो भगवान के कितने पास है, उनके चरणों में हमेशा रहता है। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी जो है भगवान के चरणों में हमेशा रहते हैं, है ना। तो ऐसे जो भक्त हैं जो भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं, है ना, तो ज्ञानी लोग कैसे उनकी बराबरी कर सकते हैं कि वो केवल मुक्ति पालें? मुक्ति से बहुत ऊपर भक्ति है, मुक्ति से बहुत ऊपर भक्ति है। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। जो भक्त होते हैं तो उनके सामने मुक्ति देवी हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि बोलो क्या सेवा करूं। तो ज्ञानियों से जो भक्त है वो बहुत श्रेष्ठ है। फिर कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है भक्त। कि कर्मी लोग जो है केवल भोग पाना चाहते हैं, स्वर्ग पाना चाहते हैं, वो इतना परिश्रम करते हैं स्वर्ग पाने के लिए। लेकिन जो योगी है अगर उसकी इच्छा होती है कुछ भोगों की तो वो बिना प्रयास के ही स्वर्ग चला जाता है, और स्वर्ग में भोग करके फिर से वापस आएगा और फिर से भक्तों के परिवार में जन्म लेगा। तो जो कर्मी लोग हैं तो वे तो फिर गतागतम काम कामा लभन्ते। कर्मियों के लिए भगवान ने बताया कि उनको क्या प्राप्त होता है? गतम आगतम, यानी जाएंगे स्वर्ग में फिर वापस आएंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो उनका तो यही चलता रहेगा। जो कर्मकांडी होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं फिर वापस आते हैं, और परिश्रम करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं स्वर्ग प्राण का। जबकि वो बिना परिश्रम के स्वर्ग चला जाता है। योगी बिना परिश्रम के स्वर्ग चला जाता है, उसके भोगों में उस पर मन विचलित हो गया तो स्वर्ग में चला जाता है। और स्वर्ग से जब वापस आएगा तो दोबारा फिर स्वर्ग में नहीं जाएगा, दोबारा वो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा और फिर भगवान के धाम में जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। तो ये अंतर है ना। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये जो है ऐसे जो है योगी बनाने के लिए है, योगी बनाने के लिए है। ये हम जो है किसी को ये नहीं कहते भाई आप स्वर्ग जाने का प्रयास करो, स्वर्ग पाना कोई बड़ी बात है, हम ये नहीं कहते हैं। ना हम किसी को ये बताते हैं कि मुक्ति पाना बड़ी बात है, हाँ, हम ये नहीं बताते। क्योंकि जो मुक्ति पाना चाहता है वो ज्ञानी है, और ज्ञानी से श्रेष्ठ है योगी। तो इसलिए आप योगी बनो, इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, और योगी का मतलब भक्त बनो, भगवान से जुड़ो। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं अगर, तो आप जो है सबसे बड़े योगी हैं, जो कर्मियों से भी अच्छे हैं और ज्ञानियों से भी अच्छे हैं,
और तपस्वियों से भी अच्छे। तपस्या में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कितना तपस्या करते हैं। विश्वामित्र मुनि ने कितनी तपस्या की है? 10,000 साल तक तपस्या की है। तो इतना जो है परिश्रम किया, और फिर जब मेनका आई उनके सामने, तो मेनका के चरणों का जो नूपुर की ध्वनि सुन करके उनकी तपस्या नष्ट हो गई। दुर्वासा मुनि की तपस्या नष्ट हो गई, है ना। फिर तपस्या की, फिर 10,000 साल तक तपस्या की। अब इस बार मेनका नहीं आई, अब इस बार कौन आई थी? रंभा। रंभा आई तो अब विश्वामित्र मुनि ने उनको गुस्सा आ गया, तो साप दे दिया, पत्थर बनने का साप दिया। तो रंभा को जो है पत्थर बनने का साप दे दिया। अब तपस्या नष्ट हो गई। तो हम आपको न तपस्या सिखाते हैं कि आप तपस्वी बनो, और ना हम आपको ज्ञान सिखाते हैं कि आप ज्ञानी बनो, ना हम आपको सिखाते हैं कि स्वर्ग की पाने के लिए आप कर्म करो, ना हम ये सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं? तस्मात् योगी भव अर्जुन, योगी बनो, योगी बनो। और बहुत आसान है, योगी बनना बहुत आसान है। सबसे अच्छा योगी बनना तपस्वी से ज़्यादा अच्छा है, और अनुष्ठान करने वालों से अच्छा है, कर्मकांडी लोगों से अच्छा है, और ज्ञानियों से भी अच्छा है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए तो आप जो है योगी बनते हैं। आप भगवद गीता सुनिए, भगवान के संदेश को सुनिए, आप योगी बनेंगे। आप भगवान का दर्शन करेंगे, आप योगी बनेंगे। आप भक्तों की संगति करते हैं, मंदिर में आते हैं, आप योगी बनिए। ये सब योग के कार्यक्रम है। प्रभुपाद ने जितने कार्यक्रम दिए सब योग के कार्यक्रम दिए। और योग का मतलब है जुड़ना। और किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना। तो हम चूंकि पहले से ही भगवान के सेवक हैं, और अब हम भगवान से दूर हो गए हैं, भगवान की सेवा से दूर हो गए हैं, तो हमें अब दोबारा वही संबंध दोबारा जगाना है। ये जो योग विधि है, ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपके ऊपर थोपी जा रही है। ये कृष्ण भावनामृत जो योग है, ये आपके अंदर पहले से है, सुप्त अवस्था में है, इसको केवल जगाना है और कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसलिए योगी बनो। है? बहुत अच्छे ज्ञान आप जो है कर रहे हैं मुक्ति पाने के लिए, उसे निर्विशेष ज्ञान कहते हैं। तो प्रभुपाद ने इसकी निंदा की, निर्विशेष ज्ञान की बहुत निंदा की, जिसमें लोग चाहते हैं कि हम मुक्ति पा लेंगे। प्रभुपाद निंदा करते हैं। जो तपस्वी लोग हैं वो योग सिद्धियां पाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद ने उनकी भी निंदा की, बेकार है। जो कर्मी लोग होते हैं तो वो जो है स्वर्ग पाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद ने स्वर्ग पाने की भी निंदा की। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद आपको योगी बनाना चाहते हैं कि आप योगी बनिए, ना तपस्वी बनिए, ना ज्ञानी बनिए, ना कर्मी बनिए, आप योगी बनिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा, गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।